जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप में मौजूद हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, एक चीज़ अच्छे से रट डालिए बच्चों। जब भी सेम परसेंटेज घटे और सेम परसेंटेज बढ़े, आपको कुछ करना नहीं है, उसका स्क्वायर बाय 100 और हमेशा लॉस होता है। 10 स्क्वायर बाय 100 करेंगे 1%, 1% का लॉस हुआ। देखिए एक की वैल्यू 50 के बराबर है, 1% यानी 200। एक की वैल्यू 1% होता है, 1/100 का लॉस है। एक की वैल्यू 50 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 5000 के बराबर हो गया। क्वेश्चन देखिए यहीं खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, माने जितना भी पहले रहता था अब 119 हो गया। मान लीजिए द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, जितना भी था मतलब ये। और ऐसे समझिए, इसको समझाता हूँ मैं, फिर इसका ट्रिक बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए, इसको समझना ज़रूरी है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि उनकी इसकी इनकम जो है X रुपये है। मान लीजिए उसकी इनकम X रुपये है और टैक्स लगा Y रुपये, तो X माइनस वाई उसकी क्या होगी? नेट इनकम हो गई। बहुत ध्यान समझिएगा, पहले मैं डिटेल से समझाऊंगा फिर इसको अच्छे से बताऊंगा। मान लीजिए उसकी इनकम थी X रुपये, टैक्स लगा Y रुपये, तो इसकी नेट इनकम हो गई। अब क्या हुआ, इनकम तो उतनी ही थी, टैक्स जो था 19% बढ़ गया। ठीक, ये बोला ना, इनकम तो उतनी ही थी, टैक्स जो है 19% बढ़ गया, तो 119/100, तो उसकी इनकम जो थी, नेट इनकम जो थी, वो 1% घट गया, यानी 99/100 हो गई। नेट इनकम हमारी ऊपर ली हुई है। अच्छे से समझ आ रहा बच्चों? अब देखिए क्या करना, क्या एलसीएम ले लीजिए, दिया जाएगा 100x माइनस 119y इक्वल टू 99x माइनस 99y। 100 नीचे भी, 100 नीचे भी, ये अब देखिए कट गया। समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, एक्स वाले की तरफ ले आइए। 100x माइनस 99x दैट इज 1x, उधर भेजिए, इक्वल टू 20y। y हमारा क्या था? y हमारा क्या था बच्चों? वो था टैक्स। x क्या था? मेरी इनकम थी, यानी टैक्स का इनकम के साथ रेशियो क्या आ गया? 1/20। अब इसका परसेंटेज जब निकालेंगे बच्चों, तो 1/20 इंटू 100, ये तो 5% हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया? अब आते हैं हमारे ट्रिक पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ करना नहीं है। ट्रिक ये कहता है मेरा, समझ लीजिए अच्छे से, ये समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है कि इनकम टैक्स कितना हो गया? 119/100। इनकम कितनी थी? 99/100। नेट इनकम कितनी, कितना का डिफरेंस हो गया? 20 का डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। ये 20 का डिफरेंस हुआ, किसका डिफरेंस हुआ? टैक्स के करंट डिफरेंस हुआ। तो रेशियो इसका क्या होगा? 1/20 इंटू 100। यहाँ से भी निकाल सकते हैं ऐसे, ये प्रॉपर तरीका है, ये शॉर्टकट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, अब मैन स्पेंड 75% ऑफ इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% और उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, तो ध्यान से आपको समझना है बच्चों।
देखिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। एक आदमी पहले देखिए 75 रुपये खर्च करता है तो 25 रुपये बचाता है। एक आदमी जो है 75 रुपीज़ खर्च करता है तो 25 रुपीज़ बचाता है। 75 रुपीज़ खर्च करता है, 25 रुपीज़ बचाता है, 100 रुपये उसकी इनकम है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसकी इनकम 120 रुपये बढ़ हो गई क्योंकि 20% बढ़ गया। एंड इज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाय 10%। इसका 10% निकालेंगे, 75 का 10% निकालेंगे बच्चों तो हो गया 7.5। 1/10 था 7.5, 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 82.5। अब निकालिए डिफरेंस कितना हो गया। ये हो गया 17.5 तो 37.5। ये उसकी सेविंग हो गई। ये करे इसे बढ़ा कितना, देखिए कितना बढ़ा 12.5। किस पे बढ़ा, इस पे बढ़ा, मल्टीप्लाइड बाय 100 काटेंगे 50% आ जाएगा। देखिए वो तो समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं तो ओरली हम लोग कर सकते हैं कि 12.5 25 का आधा है तो यानी 50% बढ़ गया। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, तो आसान क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। 10% का मतलब होता है अब देखिए 10 का परसेंट का मतलब होता है 11/10, 11/10, 11/10। 11 का क्यूब आपको सबको पता होगा 1331/1000। ठीक, अब परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 कट गया यानी 133.1। कितना बढ़ा 33%, 33.1% ये पूछा। सिंपल सी बात है। अब आगे देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी alternate year by 10%. It started increase in 2000, then the strength of the school in 2003 as compared to that in। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए 10% याद रखिए, 10% बढ़ा, 10% घटा, फिर 10% बढ़ा। तो पहली बातों पे कि अच्छे से याद रखिए कि जब सेम परसेंट बढ़ता घटता है तो हमेशा 1% का, या तो पकड़े मैंने पहले क्वेश्चन 10²/100 यानी 1% का हमेशा माइनस होता है। यानी 100 रुपये की चीज़ कितने रुपए की होगी, 99 रुपये होगी। फिर 10% बढ़ा, 99 में 10% अगर आप जोड़े बच्चों तो 9.90, इसको ऐड करेंगे बच्चों आ जाएगा 108.90। तो कितना बढ़ा 8.90, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ 108.90 होगी तो 8.90% बढ़ गया। बस हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। देखिए वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 20%, द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज बाय 25%। देखिए पहले इन दोनों का अंतर देखिए, 20 और 25 का अंतर कितना हो गया 45 का अंतर हो गया, हुआ ना 45%। 45 और ये डिफरेंस दिया है 36। देखिए 45 की वैल्यू 36 दी हुई है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/45, काट दीजिए तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप सो सारे क्वेश्चंस विथ ट्रिक एंड विथ मेथड आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।